डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है फर्स्ट फ्लाइट जो अपनी बुक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, उसकी जो थर्ड पोइम है जिसका टाइटल है टाइगर इन द जू, इसको हम रीड करेंगे। एंड इस पोइम की जो पोइट है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। और इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो हमें दो टाइगर के बारे में बता रहा है। एक टाइगर जो कि जू के अंदर है और एक टाइगर जो कि जंगल के अंदर है। उन दोनों की लाइफस्टाइल में, उनके बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं वो इस पोएम में बताया गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू। ये पोएम जो है एक टाइगर जो कि जू के अंदर है उसकी कंट्रास्ट, उसकी कंपैरिजन करती है उस टाइगर के साथ में इन इट्स नेचुरल हैबिट, जो अपने नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है रेजिडेंस, जो अपने नेचुरल रेजिडेंस में रहता है यानी कि जंगल में रहता है, उस टाइगर के साथ में, जू में रहने वाले टाइगर के साथ में ये पोइम दोनों टाइगर्स की कंपैरिजन करती है। द पोइम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये पोइम हमें एक बार जू से जंगल में लेके जाती है, फिर वापस हमें जू के अंदर लेके आती है। रीड द पोइम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो पोइम साइलेंटली पढ़ते हुए हमें ये पता करना है कि कौन से स्टैंजाज टाइगर इन द जू के बारे में है और कौन से स्टैंजाज हमें टाइगर इन द जंगल के बारे में है। So let's start. He stalks. He stalks in his vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays. So सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वोकैब्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स मीन्स होता है वॉक साइलेंटली, किसी को फॉलो करना या बिल्कुल चुपके चलना, तो उसे वो स्टॉक बोलते हैं। और आपको पता है कि अपने देश के अंदर स्टोकिंग जो एक क्राइम है, स्टोकिंग का मतलब किसी को चुपके से जो है फॉलो करना, पीछा करना किसी का, उसे बिना पता चले, वो होता है। लेकिन इस पोएम के अंदर इसका मीनिंग होता है कि चुपके चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड मीन्स क्लियर, स्पष्ट। स्ट्राइप्स का मतलब होता है पट्टियाँ। आप देख रहे हो कि जो टाइगर होता है उसके शरीर के ऊपर पट्टियाँ होती हैं, जो ब्लैक कलर की जो धारियाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्ट्राइप्स। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मीन्स पिंजरा। एंड पैड्स का मतलब होता है ऑफ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड मीन्स होता है गद्दीदार जो पैर होते हैं, मखमली पैर होते हैं, उनके बारे में पैड्स बताया गया। ऑन इज क्वाइट रेज मीन्स होता है गुस्सा, क्वाइट मीन्स खामोशी भरा गुस्सा। ही स्टोक्स, सो जो पोइट है वो पहले फर्स्ट स्टेंजा में बताता है कि ही वह जो टाइगर है जिसके बॉडी के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट धारियां हैं, वो केज के अंदर अपने जिस पिंजरे में उसको रखा गया है उसके अंदर जितनी स्पेस है, जितना जगह है, उस स्पेस के अंदर वो चुपचाप जो है टहलता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने गद्दीदार पैरों से पंजों के ऊपर वो खामोशी भरे गुस्से, ऐसा गुस्सा जो कि अंदर ही अंदर वो बिल्कुल गुस्से से उबल रहा है, और उस गुस्से से वो क्या करता है, गुस्से के कारण इधर उधर घूम रहा है, टू एंड फ्रो इन द कन्फाइनमेंट ऑफ हिज केज और फोर वॉल्स ऑफ हिज केज, जो उसके केज की, पिंजरे की जो चार दीवारी है उसके अंदर अंदर ही वो घूमता रहता है। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट स्टेंजा है वो हमें टाइगर इन द जू के बारे में है। सेकंड वन, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मीन्स होता है हाइड करना, छुपना, रहना। उसे तो कहता है कि शेडो का मतलब होता है छाया, और छाया का मतलब होता है जहाँ पर जो पेड़ों का जो एक झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, वहाँ पर कहता है कि इसे तो छाया वाले स्थान पर होना चाहिए, पेड़ों का जो एक झुरमुट है वहाँ पर होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताज़े, हेल्थी। और
तो यानी कि स्लाइड का मतलब होता है आगे, वो एक तरीके से वो ये स्ट्रोलिंग करना, स्लाइड करना, चुपके चुपे आगे बढ़ना। उसे तो कहता है किसी जो शेडोई प्लेस है वहाँ पर इसे लंबी लंबी जो घास है वहाँ पर छुपना चाहिए, वहाँ पर बैठे रहना चाहिए। और जो उसके पास में जो पानी का जो तालाब है उसके पास में जो पानी पीने के लिए जो प्लम्प डियर वहाँ से पास करते हैं, जो गुज़रते हैं, उनकी तलाश में वहाँ पर उसे बिल्कुल बैठे रहना चाहिए ताकि वो उनका शिकार करे। यानी कि वहाँ पर वो तालाब के पास में जैसे ही वो प्लम्प डियर आते हैं तो ही कैन अटैक ऑन दैम एंड ही कैन हंट फॉर दैम। ही शुड बी, तो ये जो सेकंड है ये अपना टाइगर इन द जंगल है, उसके बारे में सेकंड स्टेंजा। थर्ड है ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्ल मीन्स होता है गुर्राना, रोरिंग करना, रोर, ROAR। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। एज मीन्स होता है किनारा, कॉर्नर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स मीन्स होता है टीथ, दांत। और यहाँ पर देखो फैंग्स का मतलब होता है वैसे जहरीले दांत होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके जो खतरनाक दांत हैं उनसे हैं। और बेरिंग का मतलब होता है शो करना, दिखाना। क्लॉज मीन्स पंजे। टेरराइजिंग होता है टेरिफाई करना, किसी को फ्राइटन करना। तो उसे तो कहता है कि जंगल के किनारे के ऊपर जो घर हैं उसके आसपास में गुर्राना चाहिए, वहाँ पर दहाड़ना चाहिए। यानी कि स्नार का मतलब दहाड़ने से है, दहाड़ना चाहिए। और जो बार्किंग होता है वो डॉग्स के लिए है, गुर्राना तो कुत्तों का काम होता है, तो यहाँ पर ये स्नार का दहाड़ने से है। बेरिंग इज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए और अपने पंजों से, और बेरिंग वाइट फैंग्स से गांव वालों को डराते हुए दहाड़ना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सीमेंटेड, पक्की, लेकिन वो तो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। ऐसी सेल जो बिल्कुल सीमेंटेड है, बिल्कुल पक्की सेल है, जहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकता, अपने आप को बच नहीं सकता, उसे कॉन्क्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो तो बार जो हैं, जो सरिये होते हैं, तो जेल की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे उसकी ताकत बंद है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, जहाँ पर वो विजिटर्स को इग्नोर करते हुए अब जो केज की जो लेंथ है, जो दूरी है, उसको वो क्या करता है, धीरे धीरे तय करता है, यानी घूमता रहता है, स्टोकिंग करता रहता है। स्टोकिंग का मतलब वॉकिंग, स्ट्रोल कह सकते हो, स्टोक कह सकते हो, ये एक ही बात है। ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो ये जो अपना स्टेंजा हमने देखा फोर्थ वन, ये टाइगर इन द जू के बारे में है। इससे पहले वाला जो है टाइगर इन द जंगल के बारे में है, और ये लास्ट वाला देखिए, ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। और वह जो नाइट के समय जो लास्ट वॉइस है उसको सुनता है। क्या है लास्ट वॉइस? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो कार वगैरह जो गश्त के लिए निकलती है, इंस्पेक्शन के लिए निकलती है, रात के समय चौकसी के लिए निकलती है, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। जैसे पुलिस वाले रात को जो है घूमते हैं तो पेट्रोल करते हैं। एंड स्टार्स एंड स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना। लुक एट, गेज एट, GAZE, गेज। स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट का मतलब होता है शाइनिंग। अब वो है क्या करता है कि नाइट के समय जो लास्ट वॉइस है वो पेट्रोलिंग कार की सुनता है, और वो अब टकटकी लगा करके अपनी जो चमकीली आँखें, शाइनिंग आइज़ है, उससे शाइनिंग स्टार्स को देखता रहता है। इसका मतलब ही इज़ होपलेस, ही इज़ डिसअपॉइंटेड, एंड इन हिज डिसअपॉइंटमेंट he just looks at the stars in the sky. So in this way we come to know the anguish, suffering of a tiger in the zoo. And the poet tells us that a tiger should be who should be in his natural habitat is closed in the four walls of a cage, and he is very sad, and that's why in his sadness
he is walking, strolling the length of the cage, and he is very angry, but he can do nothing but walk. सो यहाँ पर आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, छोटी सी पोएम है, कोई ज़्यादा बड़ी पोएम भी नहीं है। अब इसकी जो हम राइम स्कीम के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, देखिए स्ट्राइप्स को हम ए मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्राइप्स केज जो है इसे हम बी मान लेते हैं। क्वाइट जो है एक डिफरेंट वर्ड है यहाँ पर, क्वाइट, तो इसे हम सी मान लेते हैं। रेज जो है वो बी के साथ यानी केज के साथ राइम कर रहा है, तो रेज भी, केज को हम बी मानेंगे तो रेज को भी हम बी मानेंगे। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास के अंदर कि जो फर्स्ट वर्ड है उसको ए मान लीजिए, फिर उस जैसा ही कोई दूसरा वर्ड मिले तो उसे हम ए मानेंगे, उसी कैटेगरी में रखेंगे, और जो डिफरेंट वर्ड आएगा उसके लिए हम अलग से डिफरेंट अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। तो अब सेकंड स्टेंजा में देखिए, शेडो, ग्रास, होल, पास। तो यहाँ पर देखिए शेडो अलग वर्ड है, ग्रास अलग है, होल अलग है, और पास और ग्रास एक जैसे हैं। तो शेडो में ए मान लिया, ग्रास में हमने बी मान लिया, होल में हमने सी मान लिया, और पास के अंदर फिर हम बी मान लिया। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम हो गई आपकी ए बी सी बी। अगला देखिए, हाउसेज, एज, क्लोज, विलेज। हाउसेज ए, एज बी, क्लॉज सी, विलेज अपना हो गया आपका बी। दोबारा से, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। तो विजिटर्स, बार्स, केज, सेल, तो सेल ए, बार्स बी, केज सी, विजिटर्स, बार्स ये मिलती जुलती है तो बी। He hears the last voice at night, the patrolling cars, eyes, stars। तो यहाँ पर कार्स और स्टार्स जो हैं ये एक जैसे हैं, इनके लिए हम बी यूज़ करेंगे, दोनों के लिए कार्स, और बाकी नाइट के लिए ए और आइज़ के लिए सी यूज़ करेंगे। सो दैट्स द राइम स्कीम इन दिस पोएम, एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट। तो थैंक यू, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please subscribe also. Thank you, have a nice day.